हरिओम साईं राम। मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, अपनी सेहत का खूब ख्याल रख रहे होंगे, लापरवाही ना बरतें, नहीं तो ये आग में घी का काम कर रही है और आगे भी करेगी। प्लीज़ टेक केयर ऑफ ओन सेल्फ, फैमिली एंड नेबरहुड प्लीज़। आगे भी त्यौहार आएंगे, ज़िंदगी पड़ी है, ख़त्म नहीं हो रही, दुनिया कोई यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, पर लापरवाही बरतेंगे तो उतना ही चीज़ें एक्सटेंड होंगी और अपने लिए ही हम प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क पहनना, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनको प्लीज़ फॉलो करिए जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो भी एक बीमारी है और बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। और ये बीमारी और बीमारियों को, जो बड़ी बीमारियां लाइक डायबिटीज़, लाइक मेंटल प्रॉब्लम्स, लाइक स्ट्रेस, इनको बढ़ावा देती है। सेक्सुअल लिबिडो, इन सबको बढ़ावा देती है ये बीमारी जिसका नाम है ईर्ष्या, जेलसी। तो आज हम इस पे बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉइंट लेंगे कि ये क्यों किसी भी इंसान में या फैमिली में ये आती है। बहुत कॉमनली आजकल ये फैल रही है बीमारी। तो आज इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, अननोइंगली काफ़ी मेडिकल प्रॉब्लम्स को उजागर कर रही है जी, जो आगे चल के जब पनप जाती हैं बीमारियां तब पता लगती हैं। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड बात जो कहूँगा कि शांति नहीं रहती जीवन में, बहुत इम्पॉर्टेंट है शांति अपने जीवन में। उससे बड़ी कमाई, उससे बड़ा धन नहीं है। तो ये खुद को शांत रहने नहीं देती। ऑलवेज समबडी विल बी कंपेयरिंग टू अदर्स, उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसका हस्बैंड ऐसा है, उसकी वाइफ ऐसी है, उसके बच्चे ऐसे हैं, वो इतनी एजुकेशन पा रहे हैं, हम पीछे रह गए हैं। यू नो, कंपटीशन की भावना। अब तीन एक कैटेगरीज हैं, एक है ईर्ष्या, जेलसी एक्चुअल, एक है कंपटीशन की भावना जो गलत नहीं है, हर एक में होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और एक है गुस्से की वजह से वो ईर्ष्या में कन्वर्ट हो जाती है। तो वन ऑफ द थिंग्स, मेरे को कुछ कपल्स ऐसे भी अपने एस्ट्रोलॉजिकल जॉब काम में मिले हैं जिनमें से एक जने को, हस्बैंड या वाइफ, उनमें से एक को ये प्रॉब्लम थी ईर्ष्या करने की। उसकी वजह से कपल में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं, और फिर वो अलग होने की कतार पे चीज़ें पहुंच जाती हैं। और ऐसे मेरे पास कई केसेस मैंने देखे हैं अपने जीवन में। लड़ाइयाँ पैदा करवाती है, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स, हिडन वे में पीछे बैक बाइटिंग की आदत, ये सारी चीज़ें इवन एस्ट्रोलॉजिकली सैटर्न को पसंद नहीं है। सो आज इस टॉपिक पे हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉइंट लेंगे, जनरली इन लिटिल डिटेल। कई पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, बच्चों को नहीं होती है। वहाँ पेरेंट्स और बच्चों में दूरियाँ आ जाती हैं। यू नो, चिल्ड्रन टीच पेरेंट्स, क्यों आप उनके दखल कर रहे हो, क्यों आपको उनके घर में क्या चल रहा है या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको जिज्ञासा क्यों। ये आपस में पेरेंट्स और बच्चों में भी कई जगहों पे खटपट हो जाती है। तो एक अब सवाल आता है कि कैसे जाने कि ये ईर्ष्या है, कंपटीशन है, या ये गुस्से की वजह से प्रॉब्लम है। सी, एक बैलेंस होना हर चीज़ का बहुत ज़रूरी है लाइफ में, हर चीज़ का, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो जब तक हम प्रतिद्वंदता, कंपटीशन करते हैं, चाहे वो खेल में हो, जॉब में हो, पढ़ाई में हो, तो दूसरे से ज़्यादा प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। किसी भी प्रतियोगिता में अव्वल आने की भावना आदि, एक परंतु सकारात्मक सोच के साथ, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, ये नहीं दूसरे का बुरा हो जाए ये सोच के साथ आगे बढ़ना। कंपटीशन का टाइम है, वो खराबी नहीं है, पर किसी का नुकसान कर देना,
या करवा देना, वो खराबी है। तो ये तो हुई कंपटीशन की भावना, विच इज़ नॉट बैड। परंतु जब आपको आगे बढ़ने के लिए दूसरों की बुराई, आलोचना, जिसको बैक बाइटिंग कहते हैं, मन ही मन उसका बुरा चाहना, मन ही मन कहीं ना कहीं, प्लीज़ somebody should understand कि अंतर मन में क्या चल रहा है। वन शुड सी, कहते हैं ना, अपना मुखड़ा मिरर में देखिए तो समझ में आएगा कि मैं अंदर से क्या सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो मन ही मन किसी का बुरा चाहना, चाहे आप बाहर से कितना ही राम राम कर रहे हो, पर बगल में, तो वो ईर्ष्या की भावना को पैदा करती है और करवाती जाती है। तब ये आपके स्वयं के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, आज नहीं तो कल, पर होगी ज़रूर। अब वो किसी भी फॉर्म में होगी। एस्ट्रोलॉजिकली, ज्योतिष के ज़रिए, नज़रिए से यदि हम जन्म कुंडली में देखें तो अगर शनि जी, राहु, केतु अगर जन्म कुंडली में खराब हैं, कुपित हैं, डेफिनेटली ये इस चीज़ को बढ़ावा उस इंसान में देंगे। और चाहे अपना हो या पराया हो, ऐसा आदमी ईर्ष्या कर बैठता है अंदर ही अंदर, और फिर किसी भी हद तक जा सकता है वो, which sometimes and many a times gets very disturbing and worse in life. तब आप दूसरों की निंदा, बुराई, चुगली, खराब नीयत के साथ उसको देखना, ये सारी चीज़ें, ये खराब शनि, राहु या केतु अगर चार्ट में हैं, किसी भी वे में, किसी भी कॉम्बिनेशन में, तो ये ईर्ष्या को पैदा करते हैं। जो भी आगे बढ़ेगा आपको ईर्ष्या होगी उनसे, किसी भी वे में। बच्चे हैं तो बच्चों, बड़े फैमिलीज़ में अगर इस प्रकार से करेंगे तो बच्चे भी वही सीखते हैं, और फिर बच्चों में वो ईर्ष्या की भावना पनपती है, जो आगे चल के और ज़्यादा हो जाती है। वन डे डेफिनेटली इट फायर्स बैक एंड इट्स कम्स बैक इन अ वेरी मैसिव डर्टी वे। आप समझ लीजिए, आपको ऐसे ये सारे सिम्टम हैं तो आपको ईर्ष्या नामक महारोग हो गया है, जिसका निवारण बहुत ज़रूरी है, जो अपने घर की शांति, मन की शांति, अपने हेल्थ की प्रॉब्लम्स को उजागर करेगा, बढ़ाएगा, शांति को भंग कर देता है। आप ऐसे लोगों से, चाहे वो मुंह पे नहीं बोलेंगे या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर अंदर वो शांत नहीं रहते ऐसे लोग। कुपित राहु, केतु, शनि ईर्ष्या के साथ साथ अपशब्द भी बुलवा देते हैं, जहाँ पे गलत वाणी दोष जिसको कहेंगे, वहाँ और ज़्यादा खटास पैदा होती है। तो ईर्ष्या से स्वयं की सेहत पर खासा असर तो पड़ता ही है। पेट के विकार, मोटापा, बैठे बैठे कुछ सोचेंगे, टीवी देख रहे हैं सपोज़, सोच रहे हैं ईर्ष्या वे में किसी थर्ड पर्सन के लिए, बैठे बैठे चिप्स खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, तो ये ओबेसिटी को भी बढ़ाता है, विच इन टर्न अगेन, एक ओबेसिटी तो एक अभिशाप है जो बहुत ही मेडिकल प्रॉब्लम्स को उजागर करती है, सांस लेने में भारी दिक्कत कर देती है। ये ईर्ष्या अननोइंगली हो रही हैं जी, ये चीज़ें समझिएगा प्लीज़। मन को हमेशा अस्थिर रहेगा, मन बेचैन रहेगा, नींद बिगाड़ देती है। आधी रात को ख्याल आया, उठे वॉशरूम के लिए या पानी के लिए, और वो ख्याल आया और बैठ के वो ख्याली पुलाव वो चले गए, नेगेटिव थॉट्स में कन्वर्ट हो गए और नींद भी बिगड़ जाएगी। तो कभी भी ऐसे लोग खुश नहीं रह सकते, खुश नहीं रहते हैं एक्चुअली, नेवर। दे विल ऑलवेज बी इन सम सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव, वो ऐसे, उसके पास ये गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसके हस्बैंड की इतनी सैलरी है तो मेरे हस्बैंड की क्यों नहीं है, सम सॉर्ट ऑफ ईर्ष्या वाली भावना, जो मैंने अभी आपको पहले समझाई। कंपटीशन करना गलत नहीं है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। एक्सेस में गुस्सा करना भी खराब है, और ईर्ष्या करना तो महारोग है।
ज्योतिष में, अध्यात्म में हमें शिक्षा मिलती है इस ईर्ष्या नामक राक्षस से दूर रहें। हमारे हिंदुज़म में, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में ये बताया गया है बहुत सारे क्लासिक्स में कि, और कई कथाएं हैं पुरानी, आप पुराणों में देखेंगे, जिससे ईर्ष्या से खराबी पैदा हुई है, अच्छा ही नहीं कभी भी। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, इच्छा शक्ति की कमी, जलन होना दूसरों से अंदर ही अंदर, ये सारी चीज़ें पनपती हैं ईर्ष्यालु व्यक्तियों में। यदि ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी भी प्रकार से बुरा, ऐसे व्यक्ति पे बुरा प्रभाव पड़ रहा होगा, इंसान की बोली, आदतों की वजह से, बुरी आदतों की वजह से अपने भी कई बारी दूरी बना लेते हैं। ऐसा कुछ बोल जाएंगे, हमेशा जिनमें ईर्ष्या होगी ना, वो उनके फेस पे वो झलक जाती है कभी ना कभी, तो अपने भी कई बारी दूरी, बाहर वाले तो बना ही लेते हैं ऐसे लोगों से। लोग पीठ पीछे कई बारी हंसते हैं ऐसे लोगों पे, समझ तो जाते हैं जी। एक बार आप किसी को बना लेंगे, 2 बार, तीसरी बार तो अगला समझेगा ना, वो भी तो दिमाग रखता है अपना, समझ रखता है अपना, और वो ठहराव के साथ समझ रखता है। ईर्ष्यालु व्यक्तियों में ठहराव नहीं होता, पेशेंस नहीं होती, उनमें हमेशा कंपटीशन, वो एक भावना है ना जलन की, तो ठहराव और पेशेंस को, सब्र को ख़त्म कर देती है। शादीशुदा ज़िंदगी कई मैंने देखे हैं अपने, कई ऐसे केसेस जिनमें नीरसता पैदा हो जाती है और आपस में ही खटास। अब कुछ इनके आसान से एस्ट्रोलॉजिकल मैं आपको उपाय दे रहा हूँ, आप प्लीज़ करिए। अपने अंतर्मन से पहले बात करिए। अगर आपको लगता है कि ये ईर्ष्या वाला महारोग है, तो आप इन उपायों को करेंगे, डेफिनेटली आपको निजात मिलेगी इस महारोग से। धीरे धीरे ही चाहे, पर मिलेगी। करना शुरू करिएगा प्लीज़। स्फटिक की माला आप छोटी मोटे दाने की, पतले दाने की आप खरीद लीजिए और उसको धारण कर लीजिए शिवलिंग पे छुआ के। सोमवार को कर लीजिए, शुक्रवार को कर लीजिए, माता के और गौरी शंकर मंदिर में जाके पूजा करके खुद से ही आप पहन लीजिए। गोमती चक्र किसी भी पूजा की शॉप से आपको मिल जाएगा, उसको चांदी में मढ़वा के आप अपनी एक गले में धारण कर लीजिए। गोमती चक्र। अपने कुल देवता, इनकी पूजा करना शुरू करिए। अगर आपको नहीं मालूम कुल देवता कौन है, तो पता करिए अपने बुज़ुर्गों से। बहुत बेहद ज़रूरी है अपने कुल देवता की पूजा, उपासना। और फिर आती है अपने इष्ट की उपासना, पूजा। ये एक मेथड है, एस्ट्रोलॉजिकली भी बताया जा सकता है कि आपके इष्ट कौन है। आप उनकी और अपने कुल देवता की पूजा करना शुरू करिए, ये बहुत लाभ देगा। सबसे पहली बात, अपने अंतर्मन से अपने को टटोलिए और पूछिए कि हाँ, मेरे को ये ईर्ष्या है, कंपटीशन की भावना है या गुस्सा है। और अगर ईर्ष्या का ये महारोग है तो ये प्लीज़ उपाय करिए। फैमिली में भी चैन आएगा, शांति आएगी। अपने नक्षत्र स्वामी, जो आपके जन्म नक्षत्र के स्वामी हैं, उनकी भी पूजा उपासना शुरू करिए। रोज़ क्वार्ट्स आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, साइज़ कोई भी हो, वो आप अपने पास रख सकते हैं। अपने ऑफिस के टेबल में, ड्रॉअर में, बेडरूम में रखिए अपने पास, बहुत लाभ देगा। सभी परिवार वालों से कुछ पैसे, जितना जो दे पाए, इकट्ठा करके आप भंडारा करिए, लेकिन चुपचाप, दिखावे वाला नहीं, पोस्टर नहीं लगाने, उसका बखान नहीं करना। चुपचाप जो एक्चुअल नीडी लोग हैं उन पे आप भंडारा कराइए। और खुद से भी हो सके तो अगला, अगर दोबारा भंडारा करना चाहें तो उस जगह ना जाके कहीं और जाइएगा, दान वही लगता है। जब बहुत ज़्यादा कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिस घर में या जिस व्यक्ति में, तो हर अमावस पे एक नारियल या 4 नारियल अपने ऊपर से वार के, 7 बार वार के, एंटी क्लॉकवाइज वार के आप जल में प्रवाह कर दीजिए, बहुत लाभ देगा ये। साबूदाने की खीर बनवाइए और दान करिए।
इसके लिए कोई दिन भी मैं निर्धारित करने के लिए नहीं बोल रहा, जब भी पॉसिबल हो साबूदाने की खीर का दान, एनी क्वांटिटी टू एनी अननोन नीडी। मीठे का दान करते रहिए यदा कदा, कभी भी, खासकर मंगलवार और शनिवार को लाभ देगा। नेबर्स के साथ अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मन मुटाव है, वही ईर्ष्या वाली भावना है, तो हवन सामग्री थोड़ी सी ले लीजिए, गाय का उपला थोड़ा सा, गाय का देसी घी ले लीजिए और कपूर ले लीजिए थोड़ा। इससे अपने घर पे हवन करिए, अपने आप से हवन करिए। आप हनुमान जी का कोई मंत्र ले लीजिए, आप शिव जी का कोई मंत्र ले लीजिए, आप माता का कोई मंत्र ले लीजिए, हवन करिए। हफ्ते में एक बार करिए, महीने में एक बार करिए, लाभ प्राप्त करेंगे। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को अर्घ देना शुरू करिए। शुक्ल पक्ष के जो 15 दिन हैं उनमें आप चंद्रमा को देखते हुए शाम को अर्घ दीजिए, बहुत लाभ होगा। जल में थोड़ा सा 1 चम्मच दूध मिला के आप अर्घ दीजिए। नाउ द बेस्ट रेमेडी टू ओवरकम दिस वेरी बैड हैबिट, सबकी तरक्की की कामना करिए, सबकी, एनीबडी, चाहे उन्होंने शायद आपका कभी कोई बुरा किया हो या बुरा बोला हो, आप सबकी तरक्की की कामना करिए और क्षमा मांगिए प्रभु से। अगर कोई गलती अपने से हुई है उसके लिए क्षमा मांगिए। ये कृपया ध्यान रखिए, ईर्ष्या, द्वेष, अपशब्दों से, इन सब से दूरी बनाइए, दफन कर दीजिए इनको। ईर्ष्या, द्वेष, अपशब्दों को दफन कर दीजिए, दूरी बनाइए। हमारे संचित कर्मों से प्रभु ने जो कुछ भी हमें दिया है, बहुतों को उतना भी नसीब नहीं है। ध्यान रखिए प्लीज़, बहुतों को उतना भी नसीब नहीं है। उनसे पूछिए जिनके पास, उनको भी कंपटीशन की, उनको भी आपको देख के हो सकता है मन में इच्छा जागृत होती हो, जो आपके पास है वो उनके पास नहीं है। तो प्रभु का शुक्राना करिए प्लीज़। सच्चे पुरुषार्थ से आगे बढ़िए, सत्कर्म होंगे, घर में भी शांति आएगी, बच्चों की भी तरक्की होगी। संतुष्टि जीवन में मिठास घोल देती है, करके देखिए प्लीज़। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, किस्मत या कहूँगा समय से पहले ना तो कुछ मिला और ना मिल सकता है। पुरुषार्थ से कर्म भूमि है, ये ज़रूर आप प्राप्त कर सकते हैं सच्चे पुरुषार्थ से। समय और किस्मत से जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, डेफिनेटली आज नहीं तो कल ज़रूर हमें प्राप्त होगा। एक महा उपाय ऐड कर रहा हूँ, गीता का कोई भी चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा की कोई भी चालीसा, गंगा जल, रामायण, साईं सच्चरित्र, किताबें जैसे हमारे क्लासिक्स हैं, मनुस्मृति है आदि, ऐसी बहुत सारे क्लासिक्स हैं, ऐसी किताबें, इनका आप चुपचाप मंदिर में या किसी लाइब्रेरी में दान कराइए। चाहे एक किताब करिए, जितना आपका जिस सामर्थ्य है, पर चुपचाप दान करिए इन बुक्स का, बहुत लाभ होगा। बच्चों की एजुकेशन में भी बहुत लाभ होगा और घर में एक अजीब सा एक शांति का एटमॉस्फेयर आप पाने लगेंगे। करिए प्लीज़। अगर सारे परिवार वाले मना कर रहे हैं करने के लिए तो आप शुरू करिए। सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट, आप सब अपना खूब प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इस ईर्ष्या नामक ड्रेडेड डिजीज़ से दूरी बनाएं, दफना दें इसको, और अपनी सेहत का इस पेंडेमिक में ख़ास तौर पे ध्यान रखिए। प्लीज़ किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। ये आग में घी का काम कर रही है लापरवाही। इट्स लाइक एडिंग फ्यूल इन फायर। पेंडेमिक जल्दी जाएगा, पर हम चीनी भी खाएं और डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। लापरवाही ना करें प्लीज़। सो सून आई विल बी बैक with all my Astro family members. Please take care. God bless you all.
थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरि ओम साई राम।